सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता चिंतपूर्णी की कथा। छिन्न मस्तका देवी को चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को मिटाकर आशा को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि इस पावन स्थान पर सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। जैसे कि नाम से जाना जा सकता है, माता चिंतपूर्णी को चिंता हरणी भी कहते हैं, अर्थात चिंता का हरण कर एवं भक्तजनों की इच्छा पूर्ण करने से ही माता का नाम चिंतपूर्णी पड़ा। जाना जा सकता है। साधारणतः देखा जाता है कि कलयुग में अमीर गरीब चिंता में ग्रस्त हैं। जो भक्त माँ के दरबार में शीश नवाकर सच्चे मन मानसिक शांति की तलाश में आता है, मन की बात जानने वाली माँ उसकी चिंता को दूर कर सुख एवं मानसिक शांति प्रदान करती हैं। ऐसा माँ के भक्त विश्वास रखते हैं। व्यक्ति के मन में सुख सम्मान संतान धन संपत्ति प्राप्त करने की चिंता लगी रहती है। अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए वह शत्रुनाश ऐश्वर्य और ज्ञान की कामना करता है। लोगों से तो भक्त अपने मन की बात छिपाकर रखता है, पर माँ के सामने वह अपना दिल खोलकर रख देता है। माता से मांगने में कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं। वह अपनी सब चिंताओं को माता के सामने रख देता है और फिर माता रानी उसकी चिंताओं को अभावों को दूर कर देती है। संभवतः इसी कारण माँ शक्ति को चिंता नाम से भी संबोधित किया गया। इसका कारण यह है कि चिंता नामक मनोविकार से सारा जग प्रभावित है। चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति किसी की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, वह अपने में गूढ़ता रहता है। यह चिंता ही मनुष्य के शारीरिक और मानसिक बीमारियों को उत्पन्न करने वाली है। इस चिंता के बुरे प्रभाव को माता चिंतपूर्णी के विधि अनुसार दर्शन करने से उपरांत समाप्त किया जा सकता है। माँ छिन्न मस्तिका की स्थापित पिंडी वाले मंदिर के चारों दिशाओं में महामाई से संबंधित मंदिर हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों के दर्शन करने के उपरांत महामाई के दर्शन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मुबारकपुर हिमाचल प्रदेश से अम्ब की ओर जाते हुए नहरिया सड़क पर बने श्री कालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के उपरांत होशियारपुर से मुबारकपुर जाते रास्ते में आते क्षेत्र गगरेट के मुख्य मार्ग पर बने शिवबाड़ी मंदिर में दर्शन करने चाहिए। तीसरे मंदिर की स्थिति के अनुसार देहरा से हरिपुर जाते देहरा से लगभग 2 किलोमीटर पीछे बाएं हाथ आवासीय क्षेत्र इंदिरा कॉलोनी के अंतर्गत आते गांव दब्बड़ में नारायण नरहागा महादेव मंदिर स्थित है, परंतु आजकल यह मंदिर कासब जखड़ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माता का चौथा मंदिर ढलियारा से 1 किलोमीटर के डाडा सीवा रोड पर एक के पास है। चौ से पहले दाएं हाथ मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जब्बल बस्ती से पुनः बाएं हाथ मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग के दाएं हाथ मुचकुंद महादेव मंदिर है, जिसे लोग आजकल मघाड़ी के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि मां के स्थापित इन मंदिरों की भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह सभी मंदिर मां के पावन दरबार की चारों दिशाओं में लगभग एक समान की दूरी पर स्थित है। गौरतलब है कि नारायण देव व मंजकुंड मंदिर पूर्व समय में तलवाड़ी में बने डैम में लुप्त हो गए थे। फिर मां की अपार कृपा से मंदिर पुनः विद्यमान हुए। मां भक्त माईदास की अमर कथा। संतों महात्माओं द्वारा वर्णित कथा के अनुसार माईदास दुर्गा माता के परम उपासक थे। माँ के नाम को स्मरण करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। सफलता को माँ प्रसाद एवं असफलता को माँ की इच्छा समझने वाले इस भक्त का जीवन असीम शांत और अच्छे ढंग से व्यतीत हो रहा था। अठूर गांव रियासत पटियाला के निवासी माईदास 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। माईदास का अधिकतर समय देवी माँ के पूजा पाठ में व्यतीत होता था। उनके बड़े भाई देवीदास एवं दुर्गादास माईदास के भक्तिभाव पूर्ण स्वभाव से अधिक खुश न रहते थे।
वे चाहते थे कि माईदास भी उनकी तरह सांसारिक दायित्वों को समझते हुए कारोबार में उन्हें सहयोग दे। ऐसा न होने पर कुछ समय बाद उन्होंने माईदास को अलग कर दिया, परंतु ऐसा होने पर भी माईदास के भक्तिभाव एवं माई की सेवा में कोई कमी नहीं आई। संतों महंतों के अनुसार श्री माईदास को इस वट वृक्ष के नीचे, जिसने कुछ नीचे श्री दुर्गा जी का मंदिर है, पहली बार श्री दुर्गा जी के दर्शन हुए। कथा के अनुसार एक दिन माईदास जी ससुराल जा रहे थे। धूप और थकावट के कारण वट के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अतः उनकी आंख लग गई। उसी समय वह स्वप्न में क्या देखते हैं कि एक छोटी उम्र की तेजवान कन्या उपदेश देने लगी, माईदास तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तभी उनकी आंख खुल गई। दिल घबराया सा था, चारों ओर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। उठकर ससुराल को चल दिए, मगर दिल घबराया हुआ था, अतः लौट आए। पिछला रास्ता समाप्त हुआ, मगर जब वट के नीचे से गुजरने लगे तो आगे कुछ दिखाई न दिया। लाचारी में वह वहीं बैठ गए। दिल में काफी विचार करने के बाद याद आया कि वह मात्र स्वप्न नहीं था, वह तो श्री माँ भगवती का कोई चमत्कार हुआ था। निश्चय करके उसी समय उसी जगह माँ भगवती का भजन पाठ आरंभ कर दिया और प्रार्थना की, महामाया मैं अल्प बुद्धि आपके चमत्कार को नहीं जान सका, अगर मुझसे सच्चा प्रेम है तो प्रकट होकर समझा दीजिए। इतनी में जगत जननी श्री जगदम्बा माँ कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। माईदास बड़े प्रसन्न हुए। दर्शन करते ही उदासी जाती रही। झट माँ के चरणों में गिरकर बोले, हे महामाया मैं तेरे इस चमत्कार को नहीं जान सका, मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस पर शक्ति महारानी बोली, हे वत्स वैसे तो संसार में एक जैसी हूँ, फिर भी मेरी उपस्थिति पहले से ही इस वट वृक्ष के नीचे है। देश के यवनों राक्षस वृत्ति के लोगों के बढ़ने से इस स्थान की महत्ता को लोग भूल चुके हैं। अब मैं इस वट के वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में ही नजर आऊंगी। तुम दोनों समय मेरी पूजा करना। मैं छिन्न मस्तका शक्ति से पुकारी जाती हूँ। भक्त लोग मुझे चिंता दूर होने के कारण चिंतपूर्णी के नाम से पुकारेंगे। माईदास जी ने कहा, महामाया मैं अनपढ़, असमर्थ और भयानक जंगल, जहाँ आदमी दिन में भी डरता है तो रात को कैसे रह सकूंगा। महामाया ने कहा, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ, तुमको इस जंगल में कोई भय नहीं होगा, मेरी पूजा किया करना। यह जंगल वैसे भी 4 महारुद्रों के बीच में सुरक्षित है। एक तरफ कालेश्वर महादेव जी, दूसरी ओर शिवबाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मचकुंद महादेव जी हैं। इस सीमा के अंदर तुम्हें किसी प्रकार का भय न हो। नीचे जाकर अमुक पत्थर को उखाड़ो, वहां से काफी पानी निकल जाएगा, उससे मेरी पूजा किया करना। मगर याद रहे मेरी पूजा सामग्री बिल्कुल सात्विक प्रयोग करना। मदिरा, मांस, चारपाई पर सोना और गृहस्थ मेरी सीमा में मना होंगे। मैं पिंडी रूप में अब यहाँ रहूंगी। अगर कोई बात करने की जरूरत होगी तो किसी कन्या पर रोशनी डालकर कहलवा दिया करूंगी। जमीन पर सोए हुए सेवक की मैं स्वयं रक्षा की जिम्मेदारी होंगी। महामाई ने माईदास को एक मंत्र दिया, नमस्कार मंत्र, ओम ऐं क्लीं ह्लीं श्री भयनाशिनी हुं हुं फट स्वाहा। जंगल में जब तुम्हें डर लगे तो इस मंत्र का ध्यान करना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद माता यहाँ पिंडी के रूप में स्थापित हो गईं। माईदास जी के नीचे जाकर पत्थर को उखाड़ा। पत्थर को उखाड़ते ही उसके नीचे से काफी पानी निकल आया। माईदास जी बड़े प्रसन्न हुए। माईदास जी ने पानी के पास ही अपनी कुटिया बना ली और माँ का पूजन आरंभ किया। सारा दिन पूजा में व्यस्त रहते। आखिर धीरे धीरे दुर्गा माता जी के पिंडी के रूप की महिमा बढ़ने लगी और यह स्थान थोड़े ही समय में प्रसिद्ध हो गया। माता ने ऐसी महिमा फैलाई कि दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आने लगे। बोल साचे दरबार की जय। छिन्न मस्तिका नाम। एक बार जब माँ चंडी ने राक्षसों का संहार करके विजय प्राप्त कर ली तो उनकी दोनों सहायक योगनियां अजय और विजय कहने लगी, हे माँ
आपने तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु हमारी रुधिर पिपासा अभी शांत नहीं हुई, हमें और रुधिर चाहिए। इस पर माता चंडी ने उनकी संतुष्टि के लिए स्वयं अपना मस्तक काटकर अपने ही रक्त से दोनों योगिनियों की रुधिर पिपासा को शांत किया। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णन के अनुसार इसी से भगवती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। छिन्नमस्तिका का स्थान 4 शिव मंदिरों से घिरा है, अर्थात 4 महारुद्र हैं, एक ओर कालेश्वर महादेव जी, दूसरी ओर शिवबाड़ी, तीसरी नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकुंद महादेव जी। दर्शनीय स्थल पर्वतों से घिरा चिंतपूर्णी धाम यूं तो दर्शनीय स्थल है ही, एवं दर्शनार्थियों को सब कुछ मन को मोह लेने वाला लगता है, परंतु कुछ दर्शनीय स्थलों को वर्णन इस प्रकार है। चिंतपूर्णी का तालाब। संतों महंतों के अनुसार भगवती ने कन्या रूप में भक्त माईदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जब उनकी चिंता का निवारण किया और कहा कि नीचे जाकर जिस बड़े पत्थर को तुम उखाड़ोगे वहां से जल निकल आएगा, माईदास जी ने जिस स्थान से पत्थर उखाड़ा था वह पत्थर उखाड़ने पर शीतल जल प्रकट हो गया था। बाद में वहां सुंदर तालाब बनवा दिया गया। यह तालाब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के तत्कालीन दीवान द्वारा बनवाया गया, जिनके नाम का पत्थर आज भी तालाब के समीप लगा हुआ है। इस तालाब का जीर्णोद्धार चिंतपूर्णी सरोवर कार्य समिति ने करवाया। तालाब के ठीक ऊपर बाबा माईदास जी की समाधि बनी हुई है। समीप ही वह पवित्र बावड़ी स्थित है, जिनके जल में स्नान करने से समस्त व्याधियों का नाश होता है। जल को पवित्र माना जाता है। इसी जल से माता की दिव्य पिंडी का अभिषेक किया जाता है। ऐतिहासिक पत्थर। वर्णन के अनुसार जो पत्थर भक्त माईदास जी ने दिव्य कन्या की आज्ञा अनुसार उखाड़ा था और जिसके उखाड़ने पर जल प्रकट हो गया था, वह प्राचीन पत्थर आज भी यात्रियों के दर्शनार्थ माता के दरबार में रखा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य दरवाजे के समीप दाहिनी ओर इस ऐतिहासिक पत्थर को देखा जा सकता है। वट वृक्ष। महामाई का मंदिर उसी ऐतिहासिक व प्राचीन वट वृक्ष के साए में स्थित है, जिसके नीचे पंडित माईदास ने अपने ससुराल जाते हुए वापस लौटने पर भी विश्राम किया। यहीं उन्हें पहले स्वप्न अवस्था में और फिर प्रत्यक्ष दर्शन दिव्य कन्या के रूप में हुए। अति प्राचीन यह वट वृक्ष किस युग का है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। भक्तजन मन में कुछ इच्छा धारण करके इसी वट वृक्ष की शाखाओं पर मौली बांधते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण हो जाने पर दरबार में उपस्थित होकर उसी मौली को खोल देते हैं। कहा जाता है कि पवित्र वट वृक्ष में मौली बांधने से मुरादें पूरी होती हैं।